मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच पिछले काफी दशकों से एक बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा था, जिसमें भारत की सरकार मॉरिशस की सरकार को सपोर्ट कर रही थी और सामने से ब्रिटेन के सपोर्ट में अमेरिका। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये इंडिया मॉरिशस वर्सेस ब्रिटेन और अमेरिका है। अब इस पूरे विवाद में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और ब्रिटेन ने एक बहुत ही बड़ा यू टर्न मारा है। पूरा मामला क्या है उसको समझने के लिए आप सबसे पहले मॉरिशस का ये मैप देखिए। भारत के काफी नीचे और मेडागास्कर के राइट साइड के ऊपर मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में मॉरिशस के ठीक ऊपर आपको चागोस आइलैंड भी दिखाई दे रहे होंगे। भारत की तरह मॉरिशस भी एक समय के ऊपर ब्रिटिश कॉलोनी था और साल 1810 से ही पूरे के पूरे मॉरिशस और इन चागोस आइलैंड के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था। ब्रिटेन ने मॉरिशस को साल 1968 में इंडिपेंडेंस दे दी थी और मॉरिशस आज़ाद हो गया था। लेकिन साल 1968 में मॉरिशस को आज़ादी देने से ठीक 3 साल पहले यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया कि चागोस आइलैंड को मॉरिशस से अलग करके इसको ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी घोषित कर दिया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि चागोस आइलैंड मॉरिशस से अलग है, इसलिए इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग होगी। इसके साथ ही चागोस आइलैंड के ऊपर जो वहाँ के मॉरिशस के लोकल्स लोग रह रहे थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया। अब जो ये चागोस आइलैंड है इनमें सबसे बड़ा आइलैंड है डियागो गार्सिया और ब्रिटेन ने यह आइलैंड अमेरिका को लीज के ऊपर दिया है। अमेरिका का यहाँ पर इंडियन ओशन में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ पर बॉम्बर से लेकर F-35, F-22 जैसे अमेरिकन एयरफोर्स के काफ़ी एडवांस्ड फाइटर जेट और काफ़ी लीथल और डेडली वेपन्स यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। इसके साथ ही ब्रिटिश मिलिट्री ने भी अपने यहाँ पर कुछ ट्रूप्स और एसेट्स को डिप्लॉय करके रखा हुआ है, यानी कुछ पार्ट ब्रिटिश मिलिट्री के पास भी है। साल 1967 में आज़ादी के बाद से मॉरिशस की सरकार ब्रिटेन से अपने चागोस आइलैंड वापस मांग रही थी। मॉरिशस ये केस लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी ले गया था और वहाँ पर अपील करके कहा कि ब्रिटेन ने क्योंकि चागोस आइलैंड के ऊपर इलीगली कब्जा करके रखा हुआ है, इसलिए वो ऐसा करके इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन कर रहा है। जिसके बाद यूएन जनरल असेंबली और उसके साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों ने साल 2019 में मॉरिशस के हक में फैसला करते हुए 6 महीने के अंदर ब्रिटेन को चागोस आइलैंड मॉरिशस को ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए, लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब आप खुद ही सोचिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग के बावजूद अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिलकर चागोस आइलैंड के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, जबकि इनके ऊपर मॉरिशस का अधिकार है। भारत स्टार्टिंग से इस पूरे विवाद में मॉरिशस को सपोर्ट कर रहा है। कुछ महीने पहले जब अमेरिका में जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे उस समय इस विवाद को लेकर एक गुड न्यूज आई थी। ब्रिटेन ने अनाउंस किया था कि उन्होंने चागोस आइलैंड की ओनरशिप मॉरिशस को ट्रांसफर करने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट को लेकर बातचीत स्टार्ट हो गई है। अभी जो नेगोशिएशन चल रही थी इसमें ब्रिटेन ने कहा कि वो चागोस आइलैंड के बाकी सभी आइलैंड्स मॉरिशस की सरकार को तुरंत प्रभाव से दे देंगे, लेकिन जो मिलिट्री बेस वाला डियागो गार्सिया आइलैंड है वो अगले 99 साल तक ब्रिटेन के ऑथराइजेशन में रहेगा, जिसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट मॉरिशस की सरकार को लीज पे करेगी, यानी एक तरह से रेंट पे करेगी। ब्रिटेन ने कहा कि वो अगले 99 सालों के लिए मॉरिशस को 11 से 12 बिलियन डॉलर्स पे करेंगे। अब मॉरिशस की सरकार इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश थी, क्योंकि 99 सालों के बाद तो आखिरकार ओनरशिप उनको मिलनी थी। तब तक के लिए 11 से 12 बिलियन डॉलर्स साथ में डियागो गार्सिया के अलावा जो बाकी के आइलैंड थे उनके ऊपर तो मॉरिशस की सरकार लोगों को सेटल भी करवा सकती थी और वो उनके अधिकार में आ रहे थे। अब सब कुछ ठीक चल रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट मॉरिशस की सरकार के साथ मिलकर फाइनल एग्रीमेंट साइन करने ही वाली थी कि अब एंड मौके के ऊपर जाकर ये ट्रांसफर रुक गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चागोस आइलैंड की डील को अप्रूव नहीं करते हैं तो ब्रिटेन मॉरिशस के साथ ये डील साइन नहीं करेगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि चागोस आइलैंड की डील डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। हम वहाँ पर अमेरिका के साथ मिलकर ही मिलिट्री और इंटेलिजेंस इंटरेस्ट शेयर करते हैं। ये डील और डिले इसलिए हो रही है क्योंकि हमने इसकी सारी डिटेल्स अमेरिका को फॉरवर्ड कर दी हैं और जब वो अप्रूवल देंगे तभी ये डील आगे बढ़ेगी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर अभी कुछ ही हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करने के लिए अमेरिका गए थे। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने कह दिया था कि वो ब्रिटेन को इस मामले में सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब बायलैटरल मीटिंग्स हुई उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये डील अप्रूव नहीं की। अब जो बाइडेन ने तो डील को अप्रूवल दे दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का काम करने का स्टाइल थोड़ा अलग है। वो कनाडा और डेनमार्क तक को अमेरिका में शामिल करने की बात बोल रहे हैं। अब देखना ही होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस डील को पूरी तरह से ब्लॉक करते हैं या फिर मॉरिशस को ये आइलैंड तुरंत प्रभाव से मिल जाते हैं। अब इस पूरे मामले में भारत की सरकार मॉरिशस को सपोर्ट कर रही है और अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले भारत की सरकार ने इस मामले के ऊपर एक बार फिर से बयान जारी करके मॉरिशस का समर्थन किया था।